प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को भारत और चीन सीमा से संबंधित विवाद क्यों है, इस विषय में बता रहा हूँ। मैं डॉक्टर राजकुमार चतुर्वेदी, सह आचार्य भूगोल, धौलपुर, इस विषय की गहनता को आप लोगों को समझा रहा हूँ। भारत और चीन के बीच में जम्मू कश्मीर से लगाकर अरुणाचल प्रदेश तक 3,340 किलोमीटर सीमा फैली हुई है। पश्चिम में यह अक्सई चीन के द्वारा जम्मू कश्मीर से लगती है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होती हुई नेपाल से सीमा लगती हुई सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से जाकर ये मिलती है। भारत और चीन की सीमा के बीच में पश्चिमी क्षेत्र में अक्सई चीन का जो भाग है, इसको 1962 में बलात् रूप से चीन ने अधिकृत कर लिया है। इसके पास में ही सक्सगाम घाटी जो काराकोरम क्षेत्र में पड़ती है, उसका 5,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चीन ने 1963 में पाकिस्तान से और ले लिया है। इस क्षेत्र में चीन सड़कें बना रहा है, भारत इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। ये जो सक्सगाम घाटी है, इस पर नियंत्रण भारत गलवान घाटी के द्वारा कर रहा है। और अभी पिछले दिनों जून मास में 2020 में गलवान घाटी में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच में और आपस में युद्ध जैसी स्थिति बन गई और भारत के 20 सैनिक उसमें शहीद हो गए थे और भारतीय सैनिकों ने भी चीन के सैनिकों को मारा था। पिछले दिनों 12 चक्रीय और आपसी सैनिकों के बीच में वार्ता हो चुकी है और वो इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां भारत ने सैनिक पट्टी बना दी है, हवाई पट्टी बना दी है और बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र विकसित कर दिया है। इसलिए चीन को खतरा लग रहा है। चीन ने इस अक्षय चीन काराकोरम क्षेत्र में होते हुए पियोक, जो पियोक भारत का अंग है, वहां पर भी रोडें बना दी है और उससे वह कराची बंदरगाह पर पहुंचने वाला है। इसका भी भारत पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। इसलिए भी भारतीय सीमा में एंक्रोचमेंट चीन करता है। चीन ने लिपू लेक, नेपाल की एक चोटी है, वहां तक अपनी सेना का अभ्यास प्रारंभ कर दिया है। आने वाले समय में नेपाल के कई भागों पर चीन अधिकार कर ले, ये बहुत आश्चर्यजनित खबरें हम लोग सुन सकते हैं। भारत में सिक्किम क्षेत्र में जनवरी मास में उसने पुनः भारतीय सैनिकों के साथ में झड़पें करी। उसका भारत ने पुरजोर विरोध किया। तवांग घाटी में 1914 में, 14 से पूर्व तवांग घाटी में उसने हमारा विरोध किया। इसलिए विरोध किया कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री उस तवांग घाटी में गए और वहां ऊर्जा से संबंधित एक परियोजना का शिलान्यास किया जिसका एशियन बैंक ने और ऋण दिया था, उसका भी। और इसने विरोध किया तवांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश को, और यह बहुत ही अपने नक्शे में बताता है चीन। ब्रह्मपुत्र नदी पर अवैध रूप से यह बांध बना रहा है और ये जो बांध है ये भारत के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए भारत ने यूएन में चीन का विरोध जताया है। इसलिए भी भारतीय सीमा पर चीन विरोध कर रहा है। एक महत्वपूर्ण बात, भारतीय सीमा पर अभी तक बहुत अधिक अच्छी सड़कें नहीं थी। भारत सरकार ने इसको दुरुस्त किया है। 2018-19 में 3,418 किलोमीटर की रोडें BRO ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से बनकर तैयार हो गई है और कई क्षेत्रों में हवाई पट्टियां भी बन गई है। इसका विरोध चीन कर रहा है, परंतु भारतीय क्षेत्र में बनी है, इसलिए भारत की ताकत विश्व के सामने प्रकट हो रही है। पिछले दिनों कोरोना के कारण चीन बदनाम हुआ है। 194 देश यूएन के सदस्य, उन्होंने भारतीय मांग को स्वीकार करते हुए जो दक्षिणी अफ्रीका के साथ भारत ने रखी है
और भारत भी उसमें समर्थन कर रहा है कि ये जो कोरोना वायरस है इसकी ठीक जानकारी होना चाहिए, ये कहाँ से आया है। उपरोक्त सभी बातें भारत और चाइना के बीच में सीमा विवाद को प्रकट करती है और राजनीतिक दृष्टि से भारत दक्षिणी चीन सागर में चीन का विरोध कर रहा है। वहां ताइवान भी कर रहा है, वहां जापान भी कर रहा है, वहां अमेरिका भी कर रहा है। इस प्रकार से हम सभी को समझना चाहिए कि चीन विस्तारवादी नीति के कारण चीन के आसपास के 23 देशों की सीमाओं को इंक्रोचमेंट कर रहा है। इसका हमें पुरजोर विरोध करना चाहिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें पूर्णतः चीनी वस्तुओं का विरोध करना चाहिए और भारतीय वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। नमस्कार।